संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणुजा अस्मि। अद्य उपशास्त्रे प्रथमवर्षे द्वितीयवर्षे च छात्राणां शीर्षकः वर्तते महाकवि कालिदासस्य विरचित रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य तृतीय-चतुर्थश्लोकस्य पाठः। निवर्त्य राजा दयितां दयालो स्तां सौरभ्यं सुरभिर्जसोभि पयोधरीभूतचतो समुद्रां जुगोपगोरूपधरामि गोर्विम् व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यसेधिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगोप्ता हि मनो प्रशोते। तृतीय श्लोकस्य प्रथमतः अन्वयः। दयालुः यशोभिः शूरभिः राजा तां दयितां निवर्त्य पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां सौरभ्यं गोरूपधरां उर्वीम् इव जुगोप। निवर्त्येति दयालुः कारुणिकः स्यात् दयालुः कारुणिकः इत्यमरः स्पृहि गृहि इत्यादिना लुच् प्रत्ययः यशोभिः सुरभिर्मनोज्ञः शूरभिः स्यान्मनोज्ञेऽपि यद इति विश्वः एवं तां राजा दयितां निवर्त्य सौरभ्यं राजा तां दयितां निवर्त्य सौरभ्यं कामधेनुनां नंदनीं धरन्तीति धराः पचाद्य च पयसां धराः पयोधराः स्तनाः स्त्री स्नापदौ पयोधरौ इत्यमराः अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोधरीभूताः अभूतत् अर्थात भावे अनेक मन्य पदार्थे इत्यनेक पदार्थ ग्रहण सामर्थ्यात् त्रिपदो बहुब्रीहि गोरूपधरा मूर्वीमिव जुगोप ररक्ष एवं भूरक्षण प्रयत्नेनैव ररक्षेति भावः धनुपक्षे अर्थात धेनुपक्षे पयसा दुग्धे नाधारीभूताश्चत्वारः समुद्रा यस्याः सा तथोक्तं दुग्ध तिरस्कृत सागरा मित्यर्थः। एवं भावार्थ ध्यान देना बच्चों। आपको इससे पीछे के वीडियो में हमने प्रथमतः द्वितीय सर्ग की कथा सारांश आपको हमने पढ़ाए, फिर आपको प्रथम द्वितीय श्लोक की पीछे के वीडियो में पढ़ाए। आज हम तृतीय चतुर्थ श्लोक पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान देना बच्चों। इसमें कह रहे हैं, प्रसंग है कि अभी तो राजा दिलीप कहाँ है? वशिष्ठ गुरु के आश्रम में है। और क्यों है? तो नंदिनी को सेवा के दरमियान में आए हुए हैं, पर अकेले नहीं। ध्यान देना बच्चों, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी है। उनकी नाम क्या है? उनकी धर्मपत्नी की रानी सुदक्षिणा, तो वो भी उनके साथ में है। तो अभी वो नंदिनी की सेवा के दरमियान वहाँ रुके हुए हैं। आज पुनः नंदिनी को लेकर के रास्ते में हैं और
सुदक्षिणा को लौटा रहे हैं। कौन? राजा दिलीप। तो यही प्रसंग है यहाँ। तो कह रहे हैं कि दयालु, ये राजा कैसे थे? बहुत दयालु, और क्या? कीर्तिमान वाले। कीर्तिमान क्या हुआ बच्चों? अर्थात यशस्वी, यश की पताका से परिपूर्ण एक कीर्ति, जिसका मतलब उस राजा का ये विशेषण। तो ऐसे जो राजा दयालु जो है, कौन? राजा दिलीप। वो क्या कर रहे हैं? अब आधे रास्ते गए हैं। कौन सब? तो नंदिनी के पीछे पीछे जा रहे थे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। तो क्या कह रहे हैं कि जब आधे रास्ते गए, नंदिनी गई और रानी सुदक्षिणा, फिर राजा दिलीप, तो अब वो क्या कर रहे हैं? अपने पत्नी अर्थात अपने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को क्या कर रहे हैं? लौटा रहे हैं। कहाँ से? रास्ते से, कि अब आप कुटिया जाओ, अब मैं लेकर के जा रहा हूँ जंगल, कहाँ? चराने के लिए। और क्या फिर क्या कह रहे हैं कि दूध से समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली सुरभि, कौन? नंदिनी। अपने दूध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने वाली, पर वो चारों क्या है? तो सुरभि की पुत्री नंदिनी को चारों समुद्रों अर्थात 4 स्तनों के रूप में धारण करती हुई, कौन? सुरभि नंदिनी। वो किसको धारण की है? गौरूपी अर्थात अपने पुत्री नंदिनी को चारों समुद्रों के 4 स्तनों के रूप में धारण करने वाली गौरूपी पृथ्वी के समान रक्षा अर्थात रक्षा की। कौन रक्षा किए? राजा दिलीप। अब देखिए कह रहे हैं चतुर्थ श्लोक से पाठ्यामि। प्रथमतः अन्वयः व्रताय तेनु अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि तस्य शरीर रक्षा त अन्यतः न हि मनो प्रसूतिः स्ववीर्य गुप्ता भवति। व्रताय तेनानुचरेण न तु जीवनायेति भावः तेन दिलीपेन शेषो वसिष्ठोऽप्यनुयायी वर्गः अर्थात प्यनुयायी वर्गो नूचर वर्गो न्यषेधि निवर्तितः शेषत्वं सुदक्षिणापेक्षया कथं रक्षण मत आह न चेत् तस्य दिलीपस्य शरीर रक्षा चान्यतः पुरस्तान्तरान्न कुतः हि यस्मात् कारणान् मनोः प्रसूयत इति प्रसूतिः संततिः स्ववीर्यगुप्ता स्ववीर्येणैव रक्षिता नहि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षतेति भावः। ध्यान देना बच्चों, इससे पीछे के श्लोक में निवर्त राजा में अपने धर्म पत्नी सुदक्षिणा को लौटा दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ किसको लौटा रहे हैं? राजा दिलीप को आने से पहले नंदिनी के सेवा में जो तत्पर थे सेवक, वो सब उनके साथ आ रहे थे नंदिनी को लेकर के, जहाँ राजा दिलीप चले हैं चराने के लिए। तो आधे रास्ते में क्या किए राजा दिलीप? जितना उनके नंदिनी की सेवक थे सबों को लौटा दिए। आप लोग स्वस्व घर जाओ या अपने कुटी जाओ, गुरु के कुटी, और इनके सेवा में हम अकेले हैं। चूँकि अकेले मैं सामर्थ्यवान हूँ, न कि मेरे को दूसरे सेवक की आवश्यकता है। ये कह करके सभी नौकरों को क्या किए? सभी सेवकों को लौटा दिए हैं और कह रहे हैं क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है, इसलिए और सेवकों को आवश्यकता नहीं है। आप लोग लौट जाओ, मैं
राजा दिलीप इनको लेकर के जा रहा हूँ जंगल। मैं स्वयं स्वरक्षित और उनको भी रक्षा करेंगे था। संस्कृताय नमः।